हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है और जो एग्जांपल है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर एक कंसेप्ट को समझेंगे कि हर एक लाइन का क्या मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होगा और इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होगा। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब दो फंक्शन को एक साथ जोड़कर एक साथ मिलाकर हम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है f, जो a से लेके b पर है दो सेट, यानी एक सेट a है। फंक्शन इसी टाइप से तो होता है कि यानी एक सेट हमने मान लिया a, एक सेट मान लिया हमने b। ठीक है, फंक्शन हम डिफाइन करेंगे तो a से b फंक्शन यही तो होगा ना। ठीक है, अब देखो एक फंक्शन दिया गया है a से b। अच्छा, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने फंक्शंस और टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ लिया कि वन फंक्शन क्या होगा और ऑन टू फंक्शन क्या होगा, तो वो कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखे ताकि आपको अच्छे से आगे समझ में आए। ठीक है, तो अब देखो फंक्शन एक दे रखा है f जो a से b पर है और एक फंक्शन दे दिया g जो b से c पर है। अब देखो ये b a सेट है, ये a सेट है। ठीक है, ये a सेट है, a से b पर फंक्शन f है और b से c पर फंक्शन क्या है, g है। ठीक है, देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिफाइन एट गोफ, यानी g ऑफ f भी बोल देंगे गोफ भी बोल देंगे, इज डिफाइंड एट फंक्शन गोफ a से c पर। यानी कि जैसे एक फंक्शन f तो था a से b पर और फंक्शन g था b से c पर, लेकिन जो फंक्शन ए से जो सी पर फंक्शन होगा वो गोफ फंक्शन होगा और जो ये फंक्शन क्या होगा, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी होगा ये गोफ। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे हमारे पास फंक्शन एफ था, वो ए से बी क्या था, एफ एक्स था। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ लेते हैं, हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 15 दिया गया है, इसमें क्या है, फंक्शन एक दिया गया है f जो इस सेट पर है 2 3 4 5 से लेके और 3 4 5 9 पर, और g फंक्शन दिया गया 3 4 5 9 से 7 11 और 15 पर। ठीक है, तो देखो एक फंक्शन f है, कहाँ से कहाँ तक, फंक्शन f है 2 3 4 5 से, एक ये सेट दिया गया है 3 4 5 9 तक। ठीक है, यहाँ से ये फंक्शन f है और ये 3 4 5 9 से फंक्शन एक g है, फंक्शन जो किस सेट तक है, 7 11 एंड 15। तो अब देखो ये क्या है, ये फंक्शन f के लिए क्या है, डोमेन है। फंक्शन f के लिए डोमेन ही तो ये, और ये क्या है, फंक्शन f के लिए क्या है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन। इसी टाइप से ये जो है ये क्या है, डोमेन है किसके लिए, डोमेन किसके लिए है, फॉर जी, यानी जो फंक्शन जी है उसके लिए डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन हो जाएगी किसके लिए, फॉर जो फंक्शन जी है उसके लिए। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या दिया गया है कि जो फंक्शन f की वैल्यू 2 पर कितनी दी गई है, 2 पर दी गई है 3, यानी 2 पर 3 और 3 पर 4, 3 पर 4, 4 पर 4 और 5 पर दोनों पर 5 दी गई है। ठीक है, ये दी गई है, और यहाँ पर जो फंक्शन g की वैल्यू 3 पर कितनी है, 3 और 4 पर क्या है, 7 है, 3 और 4 पर 7 है। ठीक है, और 5 एंड 9 पर कितनी है, 11 है, 5 और 9 पर कितनी है, 11 है, ये दी गई है। ठीक है, तो अब देखो तो हमें क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ, यानी गोफ फंक्शन फाइंड करना है। तो जी ओ एफ अगर हम लिखेंगे तो अब देखो हम क्या पुट कर सकते हैं, जी ऑफ एफ की क्या होगी, जो डोमेन क्या होगी और जो कोडोमेन क्या होगी, जी ऑफ एफ, यानी एफ से लेके जी तक इसकी डोमेन तो ये हो जाएगी, डोमेन तो ये हो जाएगी और इसकी कोडोमेन ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जी से लेके एफ तक जा रहा है फंक्शन। ठीक है, पहले जी आएगा, यानी पहले हम जी को सोल्व करेंगे फिर एफ को। तो अब देखो एफ की जगह अगर हम पहले 2 लेके चलें 2 पर, ठीक है, तो एफ टू की वैल्यू कितनी है, एफ की 2 पर वैल्यू कितनी है, 3,
यानी F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो G3 की वैल्यू कितनी है कि G फंक्शन की 3 पर वैल्यू कितनी है, देखो ये G फंक्शन की 3 पर वैल्यू कितनी है, 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 7। इसी टाइप से हम गोफ ऑफ 3 देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले इतना लेके चलो F वाला, पहले F वाला अगर हम लेके चलेंगे, पहले F लेके चलेंगे तो F3 यानी F की वैल्यू 3 पर कितनी है, F की वैल्यू 3 पर कितनी है, 4, तो यहाँ पर आ गई G ऑफ 4, ठीक है। अब G की वैल्यू 4 पर कितनी है, G की वैल्यू 4 पर देखो 7 है ना, तो 7, ठीक है। इसी टाइप से G ऑफ F किस पर निकालेंगे हम, 4 पर, ठीक है। तो अब देखो F की वैल्यू 4 पर, फंक्शन F की वैल्यू 4 पर कितनी है, 5, यानी कि G 5। अब आ गया इस इतने की वैल्यू 5 है ना, तो अब यहाँ इसकी जगह आएगा 5 और G 5, तो G की वैल्यू 5 पर कितनी है, 11, तो ये आ गया 11, ठीक है। इसी टाइप से G ऑफ F 5, ठीक है। तो F की वैल्यू 5 पर कितनी है, F की वैल्यू 5 पर 5 है, तो ये आ गया G ऑफ 5, और G की वैल्यू 5 पर कितनी है, 11 है, ठीक है। तो ये आ गया G ऑफ F की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा ये एग्जाम्पल। देखो ये भी 11 है, 11 है, 7 है एंड 7। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, F जो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और G भी रियल नंबर से रियल नंबर पर ही है, ठीक है। और Fx किस टाइप का दिया गया है, अब देखो ये एक रियल नंबर का सेट है, ठीक है। वहाँ से लेके और रियल नंबर पर ही क्या है, फंक्शन है F, और फिर रियल नंबर से ही रियल नंबर पर ही क्या है, फंक्शन है G, ठीक है। अब देखो Fx क्या दिया गया है, Fx इज इक्वल टू कोस x दिया गया है, ठीक है। और Gx क्या दिया गया है, Gx इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर दिया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें शो करना कि G ऑफ F एंड F ऑफ G सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो देखो G ऑफ F क्या होगा, G ऑफ Fx, ठीक है। तो Fx की वैल्यू कितनी है, देखो Fx इज इक्वल टू कोस एक्स है, तो Fx की जगह हम लिख देंगे कोस एक्स, तो G यहीं रहेगा, और Fx की जगह हमने लिख दिया कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स हमने लिख दिया। लेकिन अब देखो Gx इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर है, यानी कि जब x पुट कर रहे हैं तो वो 3x स्क्वेयर आ रहा है, लेकिन जब हम x की जगह, ये देखो यहाँ पर G क्या कि कोस एक्स है, तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, कोस एक्स पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ जब x की जगह x है तो 3x स्क्वेयर आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो x की जगह कोस एक्स है, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कोस एक्स, और इसका स्क्वेयर है तो कोस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, यानी 3 कोस स्क्वेयर एक्स। ये आ गया, क्या आ गया, G ऑफ F। अब हम क्या निकालेंगे, F ऑफ G, ठीक है। तो अब Gx की वैल्यू देखो कितनी है, Gx की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वेयर, तो हम F को इधर ही रखेंगे, Gx की जगह लिख देंगे 3x स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर लिख दिया। अब देखो जब x F की जगह x है तो वो कोस x है, लेकिन यहाँ देखो x की जगह क्या है, 3x स्क्वेयर, तो यहाँ x की जगह क्या लिख देंगे हम, यहाँ Fx इज इक्वल टू कोस x है, और लेकिन यहाँ x की जगह 3x स्क्वेयर है, तो x की जगह क्या लिख देंगे, 3x स्क्वेयर, यानी कोस 3x स्क्वेयर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यानी हमारे पास G ऑफ F आया 3 कोस स्क्वेयर एक्स, और F ऑफ G आया हमारे पास कोस 3x स्क्वेयर, यानी कि कोस 3x स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 3 कोस स्क्वेयर एक्स। सो क्या हो जाएगा, सो G ऑफ F इज नॉट इक्वल टू F ऑफ G, ठीक है। तो जैसे जब हमने इसमें बता दी थी कि F ऑफ G या G ऑफ F की क्या जो रेंज, डोमेन और कोडोमेन और रेंज क्या होगी, तो हम इसमें भी बता सकते हैं कि क्या होगी। तो देखो जैसे इसमें क्या थी, जैसे इसमें डोमेन क्या होती है, जो स्टार्टिंग में हम जहाँ से वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होती है। तो इसमें देखो जब अगर हम G ऑफ F ले रहे हैं तो F क्या है, F क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, तो स्टार्टिंग में वैल्यू हम इसी सेट से पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, यानी ये क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 3 4 5 से लेके, और फिर G ऑफ F है, यानी कि फिर देखो F से यहाँ तक या इस पर जा रही है, फिर G यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये इस सेट से इस सेट पर होगी 11 और 15, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमें F ऑफ G की अगर हमें बताना हो कि डोमेन और कोडोमेन क्या होंगी, तो देखो पहले G है,
तो जी फंक्शन में हम कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, जी फंक्शन में हम कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से इस सेट से, और फिर जो फंक्शन एफ का जो सेट आएगा वो ये सेट आएगा, तो इसकी जो डोमेन और कोडोमेन हो जाएंगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमें इसका बताना हो कि जो जी ऑफ एफ है, जी ऑफ एफ उसकी डोमेन और कोडोमेन क्या होंगी, तो देखो फंक्शन एफ क्या है, फंक्शन एफ क्या है, कोस एक्स टाइप का है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं हम रियल नंबर में से, यानी एफ एक्स हमारे पास क्या है, कोस एक्स है, यानी एक्स की जगह कुछ कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो इसकी डोमेन आ जाएगी कोई भी रियल नंबर। ठीक है, अब देखो और रेंज क्या होती है, रेंज होती क्या है, हम अगर जी ऑफ एफ की डोमेन और रेंज बताएं, जी ऑफ एफ की डोमेन और रेंज बताएं तो वो क्या होगी, अब रेंज में तो कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं एक्स की जगह, और रेंज क्या आएगी, कोस एक्स में कुछ भी नंबर पुट कर लो, -1 और 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 और 1। इस टाइप से हम इसकी डोमेन और रेंज भी बता सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 17 है, सो दैट एफ जो रियल नंबर में से 7.5 को हटा के बाकी जो रियल नंबर बच जाते हैं उससे लेके, और रियल नंबर जिसमें से 3/5 हटा के जो बाकी रियल नंबर, ये इसकी क्या है, ये इसकी डोमेन और कोडोमेन दे रखी हैं। ठीक है, अब ये इस टाइप के नंबर हटा क्यों रखे हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखा है। अगर x की जगह हम 7/5 कर देंगे तो देखो 5 इंटू एक्स की जगह अगर 7/5 कर दिया -7 है, तो 5 से 5 कैंसिल, 7 - 7 0, तो डिवाइड में 0 आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये माइनस करके लिख रखा है। ठीक है, फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है f, और एफ एक्स दे कितना रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4/5x - 7। ठीक है, और एक जी एक्स फंक्शन दे रखा है, जी एक्स फंक्शन क्या है, 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3। ठीक है, अब हमें बताना है कि हमें ये शो करना है कि जो f ऑफ g है वो आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन a। अब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a होने का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगी। देखो f ऑफ g हमें क्या शो करना है कि वो आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन a। ठीक है, अब a क्या है, a जो फंक्शन है वो ये है, सॉरी a जो सेट है वो ये है, a सेट ये है, यानी कि जो ये सेट दिया गया है, ये सेट ये क्या है, a है, और जो ये सेट दिया गया है ये क्या है, b है। ठीक है, तो फंक्शन ये f क्या है, b से लेके a पर है, और फंक्शन g क्या है, g क्या है, a से लेके b पर है। ठीक है, ये यहाँ दिया गया है कि a ये है और b ये है, तो अब देखो f ऑफ g हमें ये शो करना है आई ए। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, आइडेंटिटी अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यानी कि हम एक्स की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो वही रहेगी, मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। एक्स की जगह अगर हमने 2 पुट किया तो क्या आया, फंक्शन की वैल्यू 2 ही आई, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ जी अगर हम निकालें तो एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स हमारे पास कितना दिया गया है, ये दिया गया है, तो एफ को इधर रखेंगे और जी एक्स की जगह लिख देंगे ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x + 4/5x - 3। ठीक है, अब देखो ये एफ एक्स इतना दिया गया है और हमारे पास एफ के अंदर ये वैल्यू लिखी मिली है, यानी जब हम इस फंक्शन में एक्स लिखते हैं तो हमारे पास ये आता है, लेकिन जब हम एक्स की जगह ये लिखेंगे तो क्या आएगा, यानी कि एक्स जब हम लिख रहे हैं तो ये है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा गया है, एक्स की जगह हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 एक्स की जगह ये लिखेंगे, क्या होगा 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3 + 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है 5x, एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3 प्लस क्या है, -7। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, इसी टाइप से तो करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स है क्या, ये है जी एक्स, तो हमने ये लिख दिया एफ ऑफ दिस, और अब क्या है एफ एक्स ये है, तो एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो एलसीएम ले लेंगे 5x - 3। ठीक है, ये ऊपर है 7, 3 × 7x + 4, और एलसीएम लेंगे तो ये 4 × 5x - 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे एलसीएम ले लेंगे 5x - 3 का। ठीक है, ऊपर है 5 × 7x + 4 -7 × 5x - 3 हो जाएगा।
ठीक है, 5x-3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 21x प्लस कितना है 4, 12, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 4 × 3 - 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 35x प्लस 20 और 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 35x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 21, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 21x प्लस 20x 41x और ये 20 प्लस 21 41, 41 से 41 कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ जी क्या आया, एफ ऑफ जी क्या आया हमारे पास x आया है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स क्या आया है हमारे पास x आया है। तो ये क्या है आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, आई ए के इक्वल लिख सकते हैं। आई ए का मतलब क्या है कि जो हमने x, इसको आई ए के इक्वल लिख सकते हैं, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए है। और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये सेट ही तो है, ए हमारे पास ये सेट है। अब ये हम ए क्यों लिख सकते हैं, अब देखो जो हमने स्टार्टिंग में x लिया था वो फिर जो हमने स्टार्टिंग में जो हम x लेके चले थे यहाँ पर, स्टार्टिंग में जो हम x लेके चले थे यहाँ पर लास्ट में वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x के ही इक्वल आ गई। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। और जो स्टार्टिंग में जो हम x लेके चले थे वो कहाँ से लेके चले थे, वो हम कहाँ से लेके चले थे g(x), और जो g फंक्शन है, g फंक्शन वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो g फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा a से लेके b तक, यानी कि a से ही हम स्टार्टिंग में x लेके चले थे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने g(x) फंक्शन की वैल्यू ली, g(x) फंक्शन की। और g(x) जो g फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, g फंक्शन दिया गया है a से लेके b तक, ठीक है। तो हमने जो स्टार्टिंग में वैल्यू x ली है वो a सेट से ही ली है, a सेट से ही जो फंक्शन की वैल्यू ली है, यानी x की वैल्यू ली है। तो इसलिए हम आई ए लिख देते हैं इसको कि जो स्टार्टिंग में हमने वैल्यू वो a सेट से ली है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट a। इसी टाइप से हम निकाल लेंगे क्या, g ऑफ f। अब हमने क्या निकाला है, f ऑफ g निकाला है, अब हम निकाल लेंगे g ऑफ f। सेम इसी टाइप से निकालेंगे g ऑफ f, g ऑफ f। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या दे रखा, एफ एक्स 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7, 3x जी बारे रखेंगे जी, ये हो जाएगा 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7, 5x - 7, ठीक है। अब देखो जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे 3x + 4 और 7, और x की जगह पुट कर देंगे 3x + 4 बाई 5x - 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, और x की जगह 3x + 4 बाई 5x - 7 -3। अब जब इसको हम कट करके सोल्व करेंगे तो g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास x के इक्वल ही आएगी। और अब ये इसको हम आई बी कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में x हमने लिया था वो देखो स्टार्टिंग में x हमने एफ एक्स में पुट किया था, एफ एक्स वाला x लिया था। और एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, जो एफ फंक्शन दिया गया है, एफ फंक्शन ये दे रखा, देखो एफ फंक्शन b से लेके a पर है, यानी कि जो स्टार्टिंग में x हमने वैल्यू ली वो b सेट से ही ली। तो इसको हम आई बी के इक्वल लिख देंगे, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट b, ठीक है। तो ये जो हमने शो करना था वो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया कि आई ए और आई बी क्यों लिख रखा है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है 18, इसमें हमें क्या दिया गया कि फंक्शन एक f है a से लेके b पर, फंक्शन g है b से c पर, r11 जो फंक्शन f है वो भी क्या है 11 है, और b फंक्शन भी क्या है 11 है, ठीक है। अब हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन अगर 11 होता है, जैसे हम मान लेंगे कि अगर एफ एक्स 11 है, 11 होने का मतलब क्या है फंक्शन, जैसे हमने एक सेट फंक्शन f मान लिया जो सेट a से लेके सेट b पर है, ठीक है। फंक्शन 11 होने का मतलब क्या है कि जैसे इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 5 6 एंड 7 एलिमेंट है। 11 होने का मतलब यही तो है ना कि इसके
हर एक एलिमेंट की क्या हो, डिफरेंट इमेज हो, यानी डिस्टिंक्ट इमेज हो, सेम इमेज नहीं। जैसे 2 की ये हो गई, 6 की 2 की 6 हो गई, 1 की 5 और 3 की 7, ये 1 1 फंक्शन होता है। अगर ऐसा हो जाए कि 3 की और 2 की और 3 की अगर सेम इमेज है तो ये 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है। 1 1 होने का यही मतलब है। तो हम पिछली एक्सरसाइज में 1 1 कैसे, किसी भी फंक्शन एफ एक्स को 1 1 कैसे प्रूव कर रहे थे। जैसे अगर हम कोई दो x1 और x2 दो एलिमेंट मान लेंगे जो किससे बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है, ये मान लेंगे। और अगर इनकी इमेज क्या होगी, f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। दो एलिमेंट हमने माने इसमें से, x1 और x2 दो एलिमेंट माने, और इनकी इमेज x1 की इमेज और x2 की इमेज हमने सेम दिखा दी। दो एलिमेंट की इमेज अगर हमने सेम दिखा दी तो वो 1 1 नहीं रहेंगे। 1 1 कैसे रहेंगे, अगर इन, जैसे मैं बता रही थी ना कि इन दोनों एलिमेंट की अगर इमेज ये सेम हो जाती तो 1 1 नहीं रहता। अब हमने क्या किया, वही काम कर दिया हमने कि दोनों की इमेज सेम दिखा दी तो ये 1 1 नहीं रहेंगे। अब हम आगे क्या प्रूव कर रहे थे, अगर हम x1 और x2 को इक्वल ही प्रूव कर दें तो ये 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि जिन दो एलिमेंट की हम सेम इमेज बता रहे थे वो एलिमेंट ही सेम है, ठीक है ना। कि जिन दो एलिमेंट की हम इमेज सेम बता रहे थे जिसकी वजह से 1 1 नहीं हो रहे थे, तो हमने प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट ही सेम है। तो सेम एलिमेंट की तो सेम इमेज हो ही सकते हैं, यानी वो एक ही एलिमेंट है। इसी टाइप से कर रहे थे ना पिछली एक्सरसाइज में। तो हमें दिया क्या गया है कि जो एफ और जी क्या है वो 1 1 दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जी ऑफ एफ जो ए से सी है वो भी क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, दो एलिमेंट उठाए सेम उसी टाइप से कि x1 और x2, और उनकी इमेज को हमने g ऑफ f यानी सेम इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब हम लास्टली क्या कर रहे हैं, जैसे हम उसमें f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लिख रहे थे और फिर क्या कर रहे थे x1 इज इक्वल टू x2, तो वो क्या हो रहा था 1 1। इसी टाइप से इसमें भी हम x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर दें तो वो क्या हो जाएगा 1 1। अब हमने ये लिखा, अब f(x1) इज इक्वल टू f(x2), f(x1) इज इक्वल टू f(x2), और इसका मतलब क्या है कि देखो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लिख रहे थे, ठीक है। और अगर ये फंक्शन 1 1 हो रहा था तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाता था। इफ f इज 1 1 है तो x2 क्या होगा, इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 होगा, ठीक है। यही तो बात होगी कि अगर ये फंक्शन बाहर वाला ये फंक्शन अगर 1 1 है तो इसके अंदर जो लिखा है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से हमने ये लिखा, अब इसके बाहर फंक्शन है g और अंदर ये लिखा है, तो g हमें दिया गया कि 1 1 है, g हमें दिया गया g इज 1 1, सो क्या इसके अंदर वाले क्या हो जाएंगे, इसके अंदर एलिमेंट कंसिडर किया जाएंगे, ये हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। अब आ गया f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) आ गया। अब हमें क्या दिया गया कि f भी 1 1 दिया गया है। अब f भी 1 1 दे दिया, फंक्शन f भी 1 1 है, तो इसके अंदर जो लिखा गया है ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू x2, सो इससे क्या हो जाएगा, g ऑफ f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 है, सो दैट इफ f फंक्शन दिया गया है, f a से b पर दिया गया है फंक्शन, देखो फंक्शन f दिया गया है a से लेके b पर, ठीक है, और फंक्शन g दिया गया है b से लेकर c पर, आर ऑन टू। ये दोनों फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो हमने बताना है, शो करना है कि g ऑफ f जो a से c पर होगा वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो ऑन टू, ये हमें शो करना है, ठीक है। और ये दो चीज़ क्या है, गिवन है, ठीक है। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि ऑन टू फंक्शन होते क्या हैं। जैसे हमने सेट मान लिया a और सेट मान लिया b, इसके a से b पर फंक्शन f है, ये ऑन टू कब होगा, जब इसमें मान लिया एलिमेंट 1 2 3, इसमें है 5 6 7, ठीक है। जब जो एलिमेंट b का जो हर एक एलिमेंट है वो किसी न किसी की इमेज हो, यानी एलिमेंट b के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा क्योंकि एक 7 रह जाता है जो किसी की इमेज नहीं है, ठीक है। अगर हम कह दें कि 3 की इमेज 7 है, तो देखो अगर हम मान ले कि 3 की इमेज भी 6 ही है तो ये फंक्शन क्या है, ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एक एलिमेंट 7 रह जाता है जो किसी की भी इमेज नहीं है। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इसकी कोडोमेन है
कोडोमेन, उसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यानी ऑन टू फंक्शन में होता क्या है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। रेंज के इक्वल होने का मतलब कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, जो फंक्शन बी है, जो हमने डिटेल में पिछली एक्सरसाइज में पढ़ लिया। ठीक है, ये होता है ऑन टू फंक्शन। अब हमें दिया गया है कि फंक्शन ए से लेके बी पर, ए से बी लेके बी पर फंक्शन क्या है एफ, वो ऑन टू गिवन है कि ये जो फंक्शन क्या है ऑन टू है। ठीक है, सो ए से बी पर ऑन टू है और बी से लेके सी पर एक फंक्शन जी है, सी पर जो क्या है ऑन टू है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ भी क्या है ऑन टू होगा। अब देखो ये कैसे होगा, अगर ए से बी का फंक्शन एफ ऑन टू है, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट, इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनकी हर एक की इसमें क्या है एक परी इमेज है। ठीक है, अब ये फंक्शन ऑन टू होने का मतलब क्या है कि जो सी के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की क्या है बी में परी इमेज है। ठीक है, अब देखो तो इसका मतलब क्या है कि हम जेड कोई भी एलिमेंट मान लेंगे, जैसे हमने ए बी और सी, तो जेड कोई भी, ये ए है, बी है एंड ये सी है, तो जेड कोई भी एलिमेंट सी में मान लेंगे जो क्या है, और इसके लिए हम मान लेंगे कोई इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है इन सेट बी अंडर फंक्शन जी। ये जी फंक्शन है और ये एफ फंक्शन है, तो इसकी मान लेंगे कोई भी एक जेड हमने एलिमेंट उठा लिया और इसकी एक प्री इमेज है इसमें वाई। ठीक है, इसकी इसमें प्री इमेज है वाई, तो ये क्या हो जाएगा, यानी जेड किसकी इमेज है वाई की, तो हम कैसे लिख सकते हैं जी ऑफ वाई क्या हो जाएगा जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से जो y एलिमेंट है ये हम मान लेंगे कोई a में x एलिमेंट है उसकी इमेज है, तो ये फंक्शन f के अंडर है, तो f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा y के इक्वल। तो हमें निकालना क्या है g ऑफ f, g ऑफ f एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स किसके इक्वल है y, एफ एक्स किसके इक्वल है, यानी कि इतना, ये जो इतना है ये किसके इक्वल है, देखो ये हमने अभी निकाला y, तो ये क्या हो जाएगा g ऑफ y, और g ऑफ y किसके इक्वल है z के इक्वल। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि z जो g ऑफ f है वो भी क्या है एक ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए उसकी कोई ना कोई इमेज है उसमें, इसलिए क्या प्रूव हुआ कि जो g ऑफ f है वो भी क्या है ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसी टाइप से बताया गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कंसिडर फंक्शन f एंड g सच दैट composite g of f is defined and is 1 1 और f and g both necessarily 1 1, कि f और g दो फंक्शन दिए गए हैं और g ऑफ f क्या है 1 1 है, तो क्या जरूरी है कि f और g भी 1 1 होने चाहिए। इसमें यही पूछा है कि दो फंक्शन दिए गए हैं f एंड g और उनका कंपोजिट जो g ऑफ f है वो क्या है 1 1 है। 1 1 होने का मतलब क्या है कि हर जो एलिमेंट है उसकी एक यानी डिस्टिंक्ट इमेज है, तो क्या जरूरी है कि एफ और जी बोथ भी क्या होने चाहिए 1 1। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लिया एफ जो फंक्शन है वो इस सेट से इस सेट पर है। ठीक है, और एफ एक्स को कैसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन एफ दिया गया है जो यहाँ सेट है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ पर है एक सेट 1 2 3 4 5 6। यहाँ फंक्शन f दिया गया है, f जो किस टाइप का फंक्शन है, एफ एक्स किस टाइप का है इज इक्वल टू एक्स टाइप का हमने मान लिया है। ठीक है, और एक फंक्शन दिया गया है g जो यहाँ से यहाँ तक है और जिसकी हमने मानी ये 6 तक है और ये 1 2 3 4 5 6 g फंक्शन है, और जी एक्स भी किस टाइप का दिया गया है आइडेंटिटी फंक्शन ही है। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम g ऑफ f देखें, g ऑफ f देखें, g ऑफ f, g ऑफ f। ठीक है, तो और अगर देखो अगर ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा है तो एक्स की 1 की इमेज क्या होगी, एक्स की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स दे रखा है, तो 1 की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज 2 होगी, 3 की 3 और 4 की 4। ठीक है, अब इसी टाइप से जी एक्स के लिए क्या होगा, जी एक्स इज इक्वल टू 1 है तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। अब देखो जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ, जी एक्स के बारे में बोल रखा है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है 4 एक्स 1 2 3 4, यानी जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है 4 एक्स इज इक्वल टू 1
2 3 4, लेकिन gx 5 और gx 6 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। यानी gx 5 और 6 किसके इक्वल है? ये दोनों 6 के इक्वल 5 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो जी ऑफ एफ क्या होगा? जी ऑफ एफ अगर हम निकालें तो अगर देखो 1 लेके चले हम, तो F1 कितना है? F1 कितना है? F1 1 है, तो G1, और G1 कितना आएगा? G1 कितना आएगा? 1। ठीक है, इसी टाइप से जी ऑफ एफ अगर 2 लेके चलें, यानी जी ऑफ एफ यहाँ से इस सेट से लेके इस सेट तक ही तो होगा, पहले एफ और फिर जी F2 लेके चलेंगे तो यहाँ क्या आएगा? G2, क्योंकि F2 एफ की वैल्यू 2 पर कितनी है? 2 ही है, तो G2 आ गया, और G2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसी टाइप से जी ऑफ F3 लेके चलें तो F3 कितनी है? F3 पर 3 वैल्यू है, और ये हो जाएगा 3, और इस पर इसकी वैल्यू आएगी 3। इसी टाइप से जी ऑफ F4 लेके चलें तो ये F4 कितनी आ जाएगी? 4, और G4 पर वैल्यू कितनी है इसकी? G4 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। तो अब देखो और वैल्यू पुट कर नहीं कर सकते क्योंकि डोमेन इसकी इतनी रहेगी। अब देखो जब जितनी भी वैल्यू जी ऑफ एफ में हम पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है, 2 यहाँ पुट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 3 कर रहे हैं तो 3। तो इसका मतलब क्या है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक 1 1 फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 तो रहेगा ही, क्योंकि हम जो पुट कर रहे हैं वही वैल्यू आ रही है। हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्टिव वैल्यू आएगी। अगर डिस्टिंक्ट हम एलिमेंट पुट करेंगे, अलग अलग एलिमेंट पुट करें तो वही वैल्यू आएगी। यानी कि अगर देखो कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन तो रहेगा ही, क्योंकि जितनी वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, जैसे देखो अगर 1 पुट किया तो 1 आया, अगर 2 पुट किया तो 2 आया। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा और अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए सेम इमेज तो नहीं रहेगी, तो ये 1 1 फंक्शन होता है। तो ये आया एक्स के इक्वल, सो ये क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एफ और जी भी 1 1 हो। जी ऑफ एफ तो 1 1 आ गया, लेकिन देखो जी 1 1 है क्या? जी 1 1 नहीं है। जी ऑफ एफ इज 1 1, बट जी इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये हमने जो एग्जांपल लिया इसमें जी ऑफ एफ तो 1 1 है, लेकिन जी 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 5 की और 6 की एक ही इमेज है जो 5 है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, तो जी 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम ये जरूरी नहीं कि अगर जी ऑफ एफ 1 1 है तो जी ये एफ और जी दोनों 1 1 होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो यही पूछ रखा था कि क्या ये ज़रूरी है कि एफ और जी दोनों क्या होंगे? 1 1 होंगे। तो हम लिख देंगे कि जी इज़ नॉट क्लियरली नॉट 1 1। ठीक है, नेक्स्ट में है, इसमें ये 1 1 के लिए पूछ रखा था, इसमें ये ऑन टू के लिए पूछ लिया कि ये ज़रूरी है क्या कि एफ और जी दोनों फंक्शन ऑन टू होंगे अगर जी ऑफ एफ ऑन टू हो। ठीक है, तो इसमें ये भी ज़रूरी नहीं होगा कि अगर जी ऑफ एफ ऑन टू हो तो एफ और जी दोनों ऑन टू होंगे। हमने ये 2 एग्जाम्पल लिए, जैसे इसमें एक एफ फंक्शन माना, एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 1 2 3 4, और ये कहाँ तक है? 1 2 3 4 एफ फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन जी मान लिया, जी जो 1 2 3 4 से 1 2 3 है। ठीक है, और ये फंक्शन की वैल्यू दी गई है F1 पर कितनी दी गई है? F1 पर कितनी दी गई है? 1 पर 1, और 2 पर 2, 3 पर 3, और 4 पर कितनी वैल्यू दे दी? 3 वैल्यू दे दी। और G1 पर वैल्यू 1, और 2 पर 2, और 3 और 4 पर वैल्यू 3। ठीक है, अब देखो जी ऑफ एफ तो क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो हर एक जी ऑफ एफ में अगर हम 1 पुट करें, जी ऑफ F1 कितना दिया गया है? F1 1 दिया गया है, यानी G1, और ये क्या हो जाएगा? G1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो हम हर एक अगर पुट करके देखेंगे तो जो है जी ऑफ 1, यानी कि हर एक एलिमेंट, देखो इसका हर एक एलिमेंट, सभी जो इसके एलिमेंट हैं उसकी किसी न किसी की हर एक की इमेज है। लेकिन जो फंक्शन f देखो f, सो इससे हो जाएगा कि जी ऑफ एफ तो ऑन टू है, लेकिन f ऑन टू नहीं है, क्योंकि देखो f में यहाँ से ये डोमेन हो गई और ये को डोमेन हो गई। को डोमेन में, जी की को डोमेन में एक 4 एलिमेंट बच जाता है कि जिसकी कोई भी
इमेज, जो किसी की भी इमेज नहीं है। सो एफ क्या है, एफ क्या है, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है, एफ ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट है कि इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होगा। इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल मतलब जैसे फंक्शन मान लिया एक एफ है, वो एक्स से लेके वाई पर है, ठीक है, तो इसका एफ का इन्वर्टेबल जी फंक्शन होगा जो वाई से एक्स पर होगा, वाई से एक्स पर होगा, सच दैट उसके लिए क्या होगा कि जी ऑफ एफ किसके इक्वल आएगा, जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल, या आइडेंटिटी ऑन एक्स, ये लिख सकते हैं। ये जो दे रखा है ना, इसको एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। एंड क्या होगा, जो एफ ऑफ जी वाई किसके इक्वल आएगा, वाई, या आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई, ठीक है। यानी कि कोई भी फंक्शन एफ दे रखा होगा और उसका एक इन्वर्टेबल फंक्शन होगा जो जी होगा, या उसको हम किससे, एफ इन्वर्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ इन्वर्स से, ठीक है। वो क्या होगा, वाई से एक्स पर होगा, सच दैट कि जी ऑफ एफ एक्स एक्स के इक्वल आए और जी ऑफ वाई किसके इक्वल आए, वाई के इक्वल आए, ठीक है। ये हमने ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एग्जांपल करेंगे जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, ये से टाइप से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है, ये हमें लाइन ध्यान रखनी है, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो क्या होगा, 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। और अगर हमें पता हो कि कोई फंक्शन 1 1 है एंड ऑन टू है तो वो इन्वर्टेबल भी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 23। कोई फंक्शन दे रखा है एफ जो कहाँ से लेके कहाँ तक है, एन से लेके वाई तक है, ठीक है, एन से लेके वाई तक है। और वाई क्या है, वाई नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। और वाई किस टाइप का होगा, वाई इज इक्वल टू 4x+3, इस टाइप का होगा वाई। अब देखो, ये कुछ ध्यान देने की बात नहीं है, ऐसे ही बोल रखा कि वाई किस टाइप का होगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा, और एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, 4x+3। तो हमें क्या बताना है, शो दैट एफ इज इन्वर्सेबल एंड फाइंड इनवर्स, हमें इनवर्स फाइंड करना है। अब देखो, हम एफ एक्स को किसके इक्वल लिख सकते हैं, वाई, तो वाई किसके इक्वल आ गया, 4x+3। तो यहाँ से हमें, क्योंकि हमें जी वाई चाहिए ना, तो हमें वाई की फॉर्म में क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आ गया एक्स क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू y-3, एक्स इज इक्वल टू y-3 बाई y-3 बाई क्या आ गया, 4। तो ये आ गई y की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ से जी वाई क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जी वाई क्या आ जाएगा, y-3/4। ये जो जी वाई आया है हमारे पास, ये ही क्या है, इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, यही इनवर्स ऑफ एफ एक्स है। हमें शो करने की ज़रूरत है, बस हम शो कर देंगे इसको। कैसे शो करेंगे कि एफ ऑफ जी वाई किसके इक्वल आ जाए, वाई, और जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ जाए, एक्स के इक्वल। यानी देखो, यहाँ जो है एफ एक्स तो एक्स, जी वाई है तो वाई, और आगे एफ है आगे वाई है। तो हम एफ ऑफ जी वाई निकालेंगे पहले। तो अब हम ये तो ले आए कि जी वाई इसके इक्वल आ गया और एफ एक्स इसके इक्वल आ गया। तो हमें इसको इन्वर्सिबल शो करने के लिए क्या शो करने पड़ेगा, एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई, या आइडेंटिटी ऑन वाई। तो अब देखो जी वाई, तो जी वाई कितना है, ये एफ की जगह ये रखेंगे y-3/4, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो आगे, तो अब हमारे पास एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स ये दिया गया है, तो हम यहाँ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि एफ के इसके इनटू में क्या है, y-3/4, और एफ एक्स दिया गया है ये, तो एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 × y-3/4 + 3, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, y-3 + 3 क्या हो जाएगा, y। तो देखो एफ ऑफ y किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो एफ ऑफ जी किसके इक्वल आ गया, y के, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन ऑन क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y लिखने का मतलब क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a लिखा था, वो कैसे लिखा था। अब देखो, इसमें हम
वाई आया, और स्टार्टिंग में जो वाई लेके चले थे हम, वो कहाँ से लेके चले थे, जी वाई, जी वाई, तो जी वाई वाई से लेके चले थे ना, तो जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, जी फंक्शन देखो, जी फंक्शन एफ अगर एन से वाई तक है तो जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई से लेके एन तक होगा, यही तो होगा ना। तो यहाँ से आया है ये वाई, ठीक है। इसी टाइप से हम जी ऑफ एफ निकाल लेंगे, एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना दे रखा है, जी ऑफ 4x+3, और जी एक्स जी वाई ये दे रखा है। तो यहाँ पर वाई की जगह हम क्या पुट, जी वाई ये है और ये हमारे पास ये है जी ऑफ जी 4x+3, तो वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4x+3, तो 4x+3 -3/4, तो -3 + 3 और 4x/4, ये आया x, ठीक है। तो हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल, यानी कि आई एक्स, एक्स नहीं लिखेंगे अब हम क्या लिखेंगे, वो तो एक सिंपल वो दे रखी थी, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन क्या, एक्स हमने स्टार्टिंग में कहाँ से लिया था, एफ, और एफ फंक्शन कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, एन से लेके वाई तक, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स। तो ये अगर एफ ऑफ जी किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया, और जी ऑफ एफ किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। सो ये क्या है, सो एफ इज इन्वर्सिबल, इन्वर्सिबल है, और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ एफ, यानी कि एफ इन्वर्स क्या होगा, जो जी फंक्शन है वही एफ इन्वर्स होगा, जो हमारे पास क्या है, y - 3/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा इन्वर्स ऑफ एफ। तो देखो इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि वाई ये है जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और फंक्शन दे रखा है एफ कहाँ से, नेचुरल नंबर से लेके वाई तक, और फंक्शन एफ एन की वैल्यू क्या दे रखी है, एन स्क्वायर दे रखी है, सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, हमें एफ को इन्वर्टेबल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम कोई फंक्शन मान लेंगे जी जो कि क्या होगा, वाई से लेके एन पर होगा, ठीक है। कोई हम वाई मान लेंगे, वाई जो कि जी फंक्शन इसमें होगा, तो वाई इज इक्वल टू, अगर हम एन स्क्वायर करेंगे तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट वाई, और यही क्या है, जी वाई है, अंडर रूट वाई, यही वाई जी वाई है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमें एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ दे रखा था, जैसे 4x+3 था शायद, ठीक है। तो हम क्या मान रहे थे, y इज इक्वल टू 4x+3, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे थे y - 3/4, और ये जो वैल्यू आ रही थी यही तो जी वाई आ रही थी। इसी टाइप से हमने वही किया है कि जो एफ एक्स दे रखा है, यहाँ एफ एन दे रखा है, तो ये y के इक्वल ही है, तो हमने इसको y के इक्वल पुट किया, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई ये, यानी कि ये जी वाई आ गया, जी वाई आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जी वाई ये है और एफ एन ये है, तो हमें क्या बताना है कि ये इन्वर्टेबल है। अगर इन्वर्टेबल है तो एफ ऑफ जी वाई किसके इक्वल आना चाहिए, वाई के इक्वल आना चाहिए। तो जी वाई है क्या, अंडर रूट, यानी एफ अंडर रूट वाई। अब एफ किसके इक्वल है, एफ एन किसके इक्वल है, एन स्क्वायर के लिए, और एन में एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, अंडर रूट वाई। तो अंडर रूट वाई अगर हम पुट करें और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एन स्क्वायर है, तो ये आ गया वाई, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो देखो एफ ऑफ जी वाई वाई के इक्वल आ गया। इसी टाइप से जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अभी आइडेंटिटी फंक्शन भी इसको लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, शुरू में हम y लेके चले थे ना, अब ये y क्या है, किसके, जी वाई है, तो जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, y से n तक, तो y आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। और जी ऑफ एफ एक्स क्या है, एन स्क्वायर एफ एक्स है, ठीक है, एन स्क्वायर एफ एक्स है, सॉरी एफ एन है। अब देखो जी एन स्क्वायर और जी वाई कितना है, ये है, तो हम y की जगह क्या पुट करेंगे, एन स्क्वायर, यानी अंडर रूट एन स्क्वायर, यहाँ से आ गया n, या x के इक्वल आ जाए या n के इक्वल आ जाए, क्योंकि ये फंक्शन जब फंक्शन x में होता है तो ही जी ऑफ एफ एक्स किस में आएगा, x आएगा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। लेकिन यहाँ पर f दिया किस में है, n में, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन n आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन n, यानी
एन आएगा। ठीक है, तो ये वही एन आया है। ठीक है, ये आ गया एन, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ से लिया था हमने स्टार्टिंग में एक्स लिया था, और एक्स कहाँ से लिया था हमने, एक्स हमने कहाँ से लिया था, एफ से, और एफ कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर से। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एन। सो ये क्या हो जाएगा, सो एफ इज़ इन्वर्सिबल। ठीक है, और इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, जी वाई हो जाएगा, जो कि क्या है अंडर रूट वाई, ये इन्वर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक फंक्शन दे रखा है एफ डैश, जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 4x² प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, तो सो दैट एफ जो नेचुरल नंबर से एस पर होगा, एस क्या है, रेंज ऑफ एफ है, इज इन्वर्सिबल। क्या होगा ये कि इन्वर्सिबल होगा, ये हमें शो करना है। तो सेम उसी टाइप से कि ये क्या दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको किसके इक्वल मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे, हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, 4x² प्लस 12x प्लस 15 को हम 2x प्लस 3 का स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस 6 ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम खोलेंगे तो वही आएगा। देखो जैसे 4x² आ गया, 3 का स्क्वेयर, 2a प्लस b का स्क्वेयर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये हो जाएगा 6 और 12x। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 9, और ये प्लस यहाँ 6 है, 6 9 प्लस 6 15, तो ये इसी के इक्वल आएगा। हमने ये इसके इक्वल लिख दिया। ठीक है, ये हमने y मान लिया, तो हम यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू ये आएगी, और ये फंक्शन हो जाएगा जी वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 6 बाई माइनस 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स। हम इसको शो कर देंगे कैसे, सेम उसी टाइप से जो हमने पीछे शो किया है कि जी ऑफ एफ एक्स क्या है ये, और जी एक्स ये आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, जी एक्स हमारे पास ये है, वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, वाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। जब वाई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये इतनी वैल्यू, यहाँ -6 है, -6 -3/2, इसको सोल्व करेंगे एक्स आ जाएगा। इसी टाइप से एफ ऑफ जी वाई क्या है हमारे पास, जी वाई ये है, जी वाई ये है, और एफ क्या है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स क्या है 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6, यही है। अब हम ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये पूरी x की जगह पुट करेंगे इसमें। तो यानी हमने 2 की जगह 2 यहीं रखा, और x की जगह पुट किया 2 यहीं रखा, और x की जगह क्या पुट किया, अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3/2। ठीक है, प्लस 3, और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 6, ये हमने इस टाइप से लिख दिया, ये जो इस टाइप से लिख रखा, और इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये y के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखो जी ऑफ एफ आई एन और जी ऑफ एफ आई एस। अब ये आई एन आइडेंटिटी ऑन नेचुरल नंबर, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स ये एक्स के इक्वल आ गया, और शुरू में एक्स हम कहाँ से कहाँ तक लेके चले थे, एक्स हमने कहाँ से लिया था, फंक्शन एफ से, और जो फंक्शन एफ है वो कहाँ से है, फंक्शन एफ है, सॉरी एफ है वो नेचुरल नंबर से आर पर है, तो नेचुरल नंबर से लिया हमने, तो इसमें लिख दिया एन। और जी ऑफ एफ ऑफ जी आई एस का मतलब क्या है कि शुरू में हम जो वाई लेके चले थे वही वाई आ गया, और शुरू में वाई हमने कहाँ से लिया था, जो जी फंक्शन है वो, और जी फंक्शन कहाँ से है, एस से लेके एन, यानी कि हमने एस से लिया था शुरू में वाई, तो यहाँ पर आ गया एस। ठीक है, इस टाइप से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में है फंक्शन एफ दे रखा है, जी दे रखा है, और एच दे रखा है। एफ एक्स इसके इक्वल है, जी एक्स इसके इक्वल है, एच जेड सॉरी जी वाई इसके इक्वल है, एच जेड इसके इक्वल, हमें ये शो करना है। सिंपल है बिल्कुल, हम वैल्यू पुट करते चलेंगे। एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, तो शुरू में एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2x। ठीक है, 2x हमने लिख दिया। अब देखो जी वाई कितना है, 3y प्लस 4 है, जी वाई 3y प्लस 4 है, लेकिन यहाँ जी के साथ क्या है 2x, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, जी वाई किसके इक्वल है 3y प्लस 4 है। यहाँ आया एच जी 2x, तो हम y की जगह क्या लिख देंगे 2x, 3 इंटू 2x प्लस 4, ये हो गया 6x प्लस 4, यानी कि h 6x प्लस 4 आ गया। अब देखो एच जेड साइन जेड है,
ठीक है, एच जेड साइन जेड है, लेकिन यहाँ जेड की जगह क्या है 6x+4, तो जेड की जगह हम क्या लिख देंगे 6x+4, तो साइन 6x+4। ठीक है, इसी टाइप से एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स ये निकाल लेंगे। ये तो पहले है एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है 2x लिख देंगे, 2x हमने लिख दिया। जी एक्स एच जी 2x आ गया। अब देखो जी वाई क्या है 3y+4, और यहाँ y की जगह क्या है जी के साथ 2x है, तो y की जगह क्या लिख देंगे 2x, तो y की जगह हमने 2x लिखा तो क्या है 6x+4। तो यहाँ देखो एच जेड कितना है साइन जेड, और यहाँ जेड की जगह क्या है 6x+4, तो जेड की जगह हम 6x+4 लिख देंगे तो सेम आएगा, यानी कि ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, नेक्स्ट एक थ्योरम है, ये थ्योरम कुछ भी नहीं है, ये थ्योरम कुछ भी नहीं है, जो हमने अभी सोल्व किया है ना वही है ये थ्योरम, कि अगर जैसे दो दे रखे हैं कि एच ऑफ जी ऑफ एफ या एच ऑफ जी ऑफ एच, या ये करो कि पहले तो ये जी ऑफ एफ निकाल लो फिर उसका एच ऑफ जी ऑफ एफ कर दो, या पहले एच ऑफ जी निकाल लो फिर उसका ऑफ एच के साथ वो सेट कर दो, तो इसमें रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, ये थ्योरम बस यही बता रही है। नेक्स्ट ये एग्जांपल देखो, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है देखो। तो देखो ये एग्जांपल है कि फंक्शन एफ दे रखा है और फंक्शन जी दे रखा है, यानी फंक्शन एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 से लेके ए बी एंड सी तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन एफ है। अब फंक्शन जी दे रखा है ए बी सी से लेके एप्पल बॉल एंड कैट। ठीक है, यहाँ से फंक्शन जी है, तो हमें और डिफाइन किया गया है कि जो f1 है, यानी f1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज क्या है b है, और f2 की वैल्यू क्या है, यानी f1 की वैल्यू a है, f2 की वैल्यू कितनी है b है, और f3 की वैल्यू c है। अब ऐसे ही जी ए की वैल्यू क्या दे रखी है एप्पल दे रखी है, जी बी की वैल्यू बॉल दे रखी है, और जी सी की वैल्यू कैट दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है शो करना कि एफ जी एंड जी ऑफ एफ आर इन्वर्सिबल फंक्शन है, ये एफ इन्वर्सिबल है, और क्या है एफ इन्वर्स और जी ऑफ एफ इन्वर्स हमें फाइंड करनी है, और शो करना है कि जी ऑफ इन्वर्स किसके इक्वल होगा एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के इक्वल होगा। तो देखो कैसे करेंगे, 1 बाय 1 करते चलेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि हमें ये शो करना है कि ये क्या है इन्वर्सिबल फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखो पहले तो हम बताएंगे कि f और g इन्वर्सिबल है या नहीं है। अब देखो फंक्शन f है एंड g है। अब देखो फंक्शन f भी 1 1 है क्योंकि हर एक की डिस्टिंक्ट इमेज है, फंक्शन f 1 1 है, और ऑन टू भी है क्योंकि कोई भी इसके जो कोडोमेन है, कोडोमेन ये होगी फंक्शन f के लिए, और ये हो जाएगी डोमेन। ठीक है, फॉर फंक्शन f के लिए, और ये क्या हो जाएगी फंक्शन g के लिए क्या हो जाएगी कोडोमेन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जी की कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो किसी न किसी की इमेज ना हो, और इसकी हर एक डिस्टिंक्ट इमेज है। सो यहाँ से क्या है, सो एफ एंड जी आर 1 1 एंड 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अगर ये 1 1 और ऑन टू हैं सो दे आर इन्वर्सिबल। मैंने बताया था ना अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो, या बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हो तो वो क्या होगा इन्वर्सिबल होगा। सो ये एफ और जी क्या है इन्वर्सिबल है। तो एफ फंक्शन अगर एफ फंक्शन 1 2 3 से लेके कहाँ तक है 1 2 3 से लेके ए बी सी तक है, तो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा ए बी सी से लेके 1 2 3 तक हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है कोई फंक्शन अगर x से लेके y तक है तो x से लेके y पर है तो f इन्वर्स क्या होता है y से लेके x तक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इन्वर्स। इसी टाइप से g इन्वर्स क्या हो जाएगा g इन्वर्स, g कहाँ से कहाँ तक है, g कहाँ से कहाँ तक है ए बी सी से लेके कहाँ तक है एप्पल
इसको सेट हम डी मान लेते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखने से हम क्या मान लेते हैं, इसको सेट हम डी मान लेते हैं। ठीक है, ये डी पर है। ठीक है, तो जी इनवर्स क्या हो जाएगा, जी इनवर्स हो जाएगा, जी इनवर्स हो जाएगा डी से लेके ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमें इनवर्स निकालना हो हर एक का, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा 1, एफ इनवर्स बी 2, एफ इनवर्स सी 3। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ए हो जाएगा 1, एफ इनवर्स बी हो जाएगा 2 और एफ इनवर्स सी हो जाएगा 3। ठीक है, इसी टाइप से जी इनवर्स के लिए जी इनवर्स एप्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी इनवर्स एप्पल हो जाएगा ए, जी इनवर्स बॉल हो जाएगा क्या बी, और जी इनवर्स कैट हो जाएगा क्या सी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिया क्या गया था कि जी ए एप्पल था, जी बी बॉल था, जी सी कैट था। ठीक है, लेकिन ये जी इनवर्स एप्पल ए हो जाएगा, जी इनवर्स बॉल बी हो जाएगा, जी इनवर्स कैट सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो फंक्शन एफ एंड जी तो इन्वर्सिबल हो गए, उनकी इन्वर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे हम लेके चल रहे थे कि कोई फंक्शन एफ था जो एक्स से लेके वाई पर था। ठीक है, तो उसका इन्वर्स जी जो फंक्शन आता था वाई से लेके एक्स पर, तो उनका जब हम क्या कर रहे थे एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ, तो वो किसके इक्वल आ रहे थे, वो किसके इक्वल आ रहे थे, वाई, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई, और ये एक्स यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स। तो जब उस फंक्शन का और उसके इनवर्स का जब हम ऑफ करके ये कंपोज करते हैं फंक्शंस को, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है। उसी टाइप से अगर हम इसमें करेंगे कि एफ ऑफ एफ इनवर्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स जब हम करेंगे तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। अब आइडेंटिटी फंक्शन किस पर आएगा, एफ इनवर्स, एफ इनवर्स है ना, और एफ इनवर्स देखो कहाँ से कहाँ पर है, एफ इनवर्स इस सेट से इस सेट पर, तो जो भी आएगा वो इस सेट पर आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ये अगर एक्स के इक्वल आएगा तो ये एक्स कहाँ से लिया था स्टार्टिंग में, एफ इनवर्स से लिया था, और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक है ये, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए बी सी आ जाएगा। उसी टाइप से एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी एक्स के इक्वल आ जाएगा, और ये एक्स कहाँ से आएगा एफ से, और जो एफ है वो क्या है, एफ है वो क्या है, ये एक्स हमने जो स्टार्टिंग में लिया वो इसी के इक्वल आ गया, और ये स्टार्टिंग में हमने कहाँ से लिया था एफ से, और एफ कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 से, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन 1 2 एंड 3। ठीक है, इस टाइप से जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है वो इस टाइप से दिया गया है। ठीक है, और अब देखो ये हो गया इतना। अब इसी टाइप से हम जी का कर सकते हैं, क्योंकि जी का जब हम करेंगे जी के लिए, तो जी ऑफ जी इनवर्स एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल, और ये एक्स किस जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसी के इक्वल आ गया, और स्टार्टिंग में हमने कहाँ लिया था जी इनवर्स से, तो जी इनवर्स कहाँ से है, डी से लेके ए बी सी से, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑन डी, और डी जो क्या है वो किसका सेट है, एप्पल बॉल एंड कैट का। ठीक है, अब इस टाइप से जी इनवर्स ऑफ जी एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स, और ये एक्स कहाँ से लिया हमने शुरू में जी से, और जी क्या है ये है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑन ए बी सी। ठीक है, क्योंकि ये एक्स जो है वो स्टार्टिंग में जी जो एक्स लिया था वहीं से, और स्टार्टिंग में एक्स हमने कहाँ से लिया था जी फंक्शन से, और जी कहाँ से है ए बी सी से लेके डी तक, तो यहाँ से हमने जी लिया था ए बी सी से, तो ये आ गया आइडेंटिटी ऑन ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब आगे देखो, अब हम क्या देखते हैं कि जी ऑफ एफ, हमने ये इतना तो कर दिया, अब हमें बताना कि जी ऑफ एफ इन्वर्सिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जी ऑफ एफ, तो अब देखो जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यानी जी ऑफ एफ क्या होगा, जी ऑफ एफ 1 2 3 से लेके एप्पल बॉल एंड कैट तक। ठीक है, तो जी ऑफ एफ को कैसे लिख देंगे हम, जी ऑफ एफ को कैसे लिख देंगे, जी ऑफ एफ होगा 1 2 3 से लेके एप्पल बॉल एंड कैट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 2 3 और एप्पल बॉल कैट जिसको हम डी सेट मान रहे हैं, ये इसके लिए ये वैल्यू है, यानी
जी ऑफ एफ वन के लिए क्या आएगा, एप्पल आएगा। जी ऑफ एफ टू के लिए क्या आएगा, बॉल आएगा। जी ऑफ एफ थ्री के लिए क्या आएगा, कैट आएगा। ठीक है, तो अगर इसका हम इन्वर्स करें तो जी ऑफ एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे एफ एफ एक्स से वाई होता था उसका इन्वर्स जी वाई से एक्स होता था, तो एफ ऑफ इन्वर्स ये क्या कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा एप्पल जी ऑफ एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, एप्पल बॉल कैट यहाँ से लेके 1 2 एंड 3 से 3 तक। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होगा, जी ऑफ एफ इनवर्स एप्पल के लिए क्या वैल्यू होगी 1, जी ऑफ एफ इनवर्स बॉल के लिए क्या वैल्यू होगी 2 एंड जी ऑफ एफ इनवर्स कैट के लिए क्या वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जी ऑफ एफ क्या है, इन्वर्सिबल है, इन्वर्सिबल बिकॉज क्यों, बिकॉज जी ऑफ एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, और उसके इन्वर्स क्या हो जाएंगे, उसके इन्वर्स ये हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने एफ जी देखो शुरू से देख लो एक बार, एफ और जी को तो हमने इन्वर्स दिखा दिया, क्यों है, क्योंकि ये 1 1 एंड ऑन 2 है, और उनके इन्वर्स भी हमने बता दिया कि उनके इन्वर्स क्या होंगे, ये हो जाएंगे उनके इन्वर्स। ठीक है, और इसी टाइप से हमने जी ओ एफ को भी बता दिया कि ये इन्वर्सिबल है, और इन्वर्सिबल है इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्सिबल इसको इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, किस टाइप से कि इसका और जी इन्वर्स का जब हम प्रोडक्ट जिसका ऑफ करेंगे यानी दोनों को कंपोज करेंगे तो वो आइडेंटिटी आएगा, किस टाइप से, देखो अगर हम करें जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एफ इन्वर्स, तो वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, वो आइडेंटिटी आना चाहिए। और इसी टाइप से जी ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एफ करें तो वो भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। ये उसकी इन्वर्सिबिलिटी की वो है, और ये आएगा भी उसी के इक्वल। अभी देखो ये किसके इक्वल आएगा, ये एक्स के इक्वल मान के चले, और ये एक्स हमने स्टार्टिंग में कहाँ से लिया, हमने कहाँ से लिया, एफ इन्वर्स से, और एफ इन्वर्स कहाँ से है, एफ इन्वर्स का मतलब एफ जो इन्वर्स है, एफ जो इन्वर्स है सॉरी एक्स हमने कहाँ से लिया, जी ऑफ एफ इन्वर्स से, जी ऑफ एफ इन्वर्स, जी ऑफ एफ इन्वर्स ये रहा, जी ऑफ एफ इन्वर्स, जी ऑफ एफ इन्वर्स कहाँ से है, एप्पल बॉल एंड कैट, और ये क्या मानना है हमने, डी सेट। ठीक है, इसी टाइप से इस पे आइडेंटिटी ये सेट किस पर है, यहाँ से हमने एक्स कहाँ से लिया, ये अगर एक्स के इक्वल आया तो एक्स कहाँ से लिया हमने, जी ऑफ एफ से, जी ऑफ एफ से लिया, और जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक है, देखो जी ऑफ एफ 1 2 3 से है, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी ऑन 1 2 एंड 3। ठीक है, इस टाइप से, तो ये इतना हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो एफ जी एंड जी ऑफ एफ क्या है, इन्वर्सिबल फंक्शन है, और उनके इन्वर्स भी बता दिए। ठीक है, सो वी हैव सीन दैट एफ जी एंड जी ओ एफ आर इन्वर्सिबल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बताना है, नेक्स्ट हमें बताना फाइंड एफ इन्वर्स जी इन्वर्स, और ये भी हमने फाइंड कर दिए, जो इनकी ये वैल्यू है ये भी हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, ये भी हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, शो दैट जी ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। क्या शो करना है, शो जी ओ एफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ये हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जी ओ, अब देखो ये सेट जी ऑफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक है, एप्पल बॉल कैट, तो यहाँ से अगर हम लेके चलें एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स एप्पल, एप्पल अगर हम लेके चलें
तो जी इनवर्स एप्पल क्या आएगा, जी इनवर्स एप्पल जो हमने निकाला यहाँ पर, जी इनवर्स एप्पल, जी इनवर्स एप्पल किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। तो यहाँ हम लिख देंगे एफ इनवर्स ए। एफ इनवर्स ए किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ए जो हमने यहाँ निकाला ये, तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ इनवर्स ए किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी टाइप से अगर हम जी ओ एफ इनवर्स एप्पल अगर हम करें तो वो किसके इक्वल आएगा, जी ओ एफ इनवर्स एप्पल, जी ओ एफ इनवर्स एप्पल, ये जो देखो ये हमने यहाँ निकाल रखा, ये किसके इक्वल है, 1। सो यहाँ से क्या आ गया, सो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एप्पल किसके इक्वल आया, जी ओ एफ इनवर्स एप्पल के इक्वल। ठीक है, इसी टाइप से हम हर एक के लिए निकाल लेंगे। ये तो जैसे हमने एप्पल के लिए निकाला, ऐसे ही हम एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बॉल के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो जी इनवर्स बॉल किसके इक्वल है, जी इनवर्स बॉल बी के इक्वल, जी इनवर्स बॉल बी के इक्वल है, तो एफ इनवर्स बी आ गया। और एफ इनवर्स बी किसके इक्वल है, एफ इनवर्स बी 2 के इक्वल, तो यहाँ से ये आ गया 2 के इक्वल। ठीक है, और इसी टाइप से हम जी ओ एफ इनवर्स बॉल, अगर इस पूरे का इन्वर्स अगर बॉल हम करें तो वो किसके इक्वल है, जी ऑफ एफ इनवर्स बॉल, तो यहाँ से देखो 2, तो 2 के इक्वल। सो क्या आया, एफ इनवर्स ओ इनवर्स जी ऑफ जी इनवर्स बॉल किसके इक्वल आया, किसके इक्वल आ गया, जी ऑफ एफ इनवर्स बॉल के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी टाइप से हम कैट के लिए कर लेंगे। कैट के लिए अगर हम करेंगे यानी एफ इनवर्स ओ इन ऑफ इनवर्स जी इनवर्स कैट के लिए, ठीक है, तो जी इनवर्स कैट किसके इक्वल है, जी इनवर्स कैट सी के इक्वल है, जी इनवर्स कैट सी के इक्वल है, यानी एफ इनवर्स सी आ गया। और एफ इनवर्स सी किसके इक्वल है, एफ इनवर्स सी, एफ इनवर्स सी 3 के इक्वल है, तो ये आ गया 3। और जी ऑफ एफ पूरे का इनवर्स कैट किसके इक्वल आएगी, वो यहाँ से हम देखेंगे, वो यहाँ से अगर हम देखें, ये देखो ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, इज इक्वल टू 3। सो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कैट किसके इक्वल आई, जी ऑफ एफ इनवर्स कैट के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये भी 3 है और यहाँ से ये 2 के इक्वल आया और ये यहाँ से ये दोनों 1 के इक्वल आए। सो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ इसका इनवर्स। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो ये समझ आया एग्जाम्पल नंबर 27। देखो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ से। तो ये जो यहाँ समझा रखा है ना वो मैंने डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अब ये थ्योरम जो हमने अभी पढ़ा है ना कि जी ऑफ इनवर्स, वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, ये थ्योरम है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 28। इसमें एस ये दे रखा है 1 2 3। ठीक है, डिटरमाइन वेदर फंक्शन एस से एस पर एक फंक्शन है, डिफाइन बाय बिलो हैव इनवर्स फाइंड एफ इनवर्स। ठीक है, एक फर्स्ट पार्ट में एफ दे रखा है ये जो कि एस से एस पर होगा, यानी कि 1 2 3 से 1 2 3 पर। तो ए पार्ट में देखो 1 के लिए 1 1, 2 से 2, 3 से 3। अब ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, 1 1 भी है एंड ऑन 2 भी है, तो ये क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा, इन्वर्सिबल होगा। अगर इसका इन्वर्स निकालना हो एफ इन्वर्स तो वो क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनको पलट के लिख दो। इसमें तो खैर 1 1 ही है तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 है तो 2 2 रहेगा, 3 3 है तो 3 3 रहेगा। ठीक है, ये एफ इन्वर्स हो जाएगा जो एफ के ही इक्वल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में 1 2 2 1 3 1, 1 2 2 1 3 1। अब देखो 1 के लिए 2, 2 के लिए 1 और 3 के लिए 1। ठीक है,
अब क्या है, एफ इज़ 1 1 नहीं है, क्यों 1 1 क्यों नहीं है, इसके लिए 2 है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, 2 की और 3 की सेम इमेज है, तो एफ 1 1 नहीं है। तो अगर एफ 1 1 नहीं है तो एफ इन्वर्सिबल भी नहीं होगा। ठीक है, इन्वर्सिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड में। थर्ड में क्या है, 1 के लिए 3, 3 के लिए 2 और 2 के लिए 1, ये है। ठीक है, अब देखो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, एफ एफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो एफ इज इन्वर्सिबल। और अब इसका हमें इन्वर्सिबल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में पलट के लिख देंगे, 1 3 है 3 1 कर देंगे, 3 2 है 2 3 कर देंगे, 2 1 है 1 2 कर देंगे। पलट के लिखने का मतलब क्या है कि फंक्शन की जो इस साइड वैल्यू है वो उसको उस साइड कर देंगे, क्योंकि फंक्शन अगर एस से एस पर है, यानी कि फंक्शन अगर कोई फंक्शन एक्स से वाई पर होता है तो उसका इनवर्स क्या होता है, वाई से एक्स पर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये वैल्यूज़ को पुट जो है पलट के लिख दिया। तो ये हो गई कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल। कल हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे 1.3। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।